रिश्ते में उनके भाई। मैंने सुना कि आपके खानदान के लोगों ने गांव, और मतलब उनके घर के लोगों ने तो छोड़ ही दिया। तो मैं भी तो घर का ही हूँ सर, मैं इखलाक का सगा छोटा भाई हूँ। तो साथ ही मैं थोड़ा पहले दादरी आ गया था बच्चों की एजुकेशन के लिए। बट ये घटना हुई थी 28। पूरा खानदान ने छोड़ दिया गांव? हाँ जी, 17 सितंबर, ये 28 सितंबर 2015 की घटना। खेत वेत आपने? खेत नहीं है हमारे पास, घर ही की रहने की जगह थी बस, जिसमें हमारे मकान बने हुए थे। वैसी और कोई ज़मीन हमारे परिवार के पास नहीं है। मेहनत मजदूरी करते थे, अपना पेट पालते थे। नहीं, मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग तो सब छोड़ गए, हाँ दूसरी जगह आ गए, हमारे खानदान के लोग भी छोड़ के दादरी आ गए। दादरी खानदान ये परिवार को ही बोला। हम 4 भाई थे, तो एक भाई लौनी चले गए बड़े, दूसरे जो अब रेलवे से रिटायर हैं, इखलाक से बड़े वाले, मैं सबसे छोटा हूँ, इखलाक मुझसे बड़े थे, वो दादरी रहते हैं। हम दोनों भाई एक साथ ही रहते हैं। तो एक परिवार वहाँ चला गया, ये बेटा एयरफोर्स में है वो, तो उसके साथ उसकी मदर बहन ये राइस उसके साथ चले गए, उन्हें रूम मिलता है रहने के लिए, और हम दादरी आ गए सब। तो अब ये जो घटना, ये जो पूरे देश में चर्चा का विषय हुआ, क्योंकि अखलाक का जब केस आया था उस समय में पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी, और 10 साल के बाद जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, कहा गया कि ये केस बंद कर देना चाहिए, तो इसको आपके परिवार ने या आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिनों से, इसको किस तरह से पहले शुरू में देखा जब आपको इस एप्लीकेशन का पता चला? सर, ये एक झटका लगने वाली खबर थी और एक अफसोसजनक खबर थी हमारे लिए कि हम जिस तरह अपना एक एक पैसा मेहनत मजदूरी करके या कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, अपनी झाड़ी भी छोड़ते हैं, तो उसे हम लंबी लड़ाई लड़ रहे थे न्याय पाने के लिए। उस लंबी लड़ाई के वजह से मेरी मदर, उसकी देखते 10 साल में वो गुजर गई। मेरी इखलाक की मदर, मेरी मदर एक ही बात है, उन्होंने अपनी आंखों से इखलाक को मरते हुए देखा, अपने सामने पिटते हुए देखा। वो भी उसी मकान में वहीं मौजूद थी, 85 साल उनकी उम्र थी। उन्हें भी मारा गया सर, पुलिस ने उनका भी मेडिकल कराया था, फिर उन्होंने अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लिया। तो उस माँ की आंखें न्याय पाने के लिए अपने बेटे के देखते हुए दुनिया से वो चली गई। अब उनकी वाइफ की तबीयत भी खराब रहती है, इखलाक की वाइफ की, हमारी भाभी की, और हमें ये लगने लगा था 10 साल की इस धीमी प्रक्रिया में कि भाई हो सकता है हमारी भाभी भी अपने पति के लिए न्याय ना देख पाए। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले से 6 जनवरी से जो उन्होंने हियरिंग की बात की है जज साहब ने, तो हमें लगता है कि जल्दी हमें न्याय मिलेगा और जल्दी से इसका कोई फैसला आएगा। वकील साहब, एक चीज पूछना भूल गया मैं, ये जो उस समय तक वो जो मांस का टुकड़ा वहां मिला था, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई थी। अदालत में कहा गया कि वो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, उसके बारे में क्या जानकारी? जो मीट था हमारे घर से कोई बरामद नहीं हुआ, हमारे घर से काफ़ी दूरी पर ट्रांसफार्मर के पास बरामद हुआ था, और उसकी लोकल वेटरनरी जो डॉक्टर है दादरी में, उसने जो उसकी जांच की थी, तो जांच में ये पाया उस मीट का कलर रेड था और उसके जो फैट का कलर था वो वाइट था। यही फ़र्क होता है मटन में और यही फ़र्क होता है बीफ में। बीफ के गोश्त का जो कलर होगा वो वाइट होगा, लेकिन फैट जो होगा वो येलो होगा। मटन का रेड होता है और फैट वाइट होता है। प्रारंभिक जो जांच की थी वहाँ पशु चिकित्सक अधिकारी ने, वो मटन था। अब वो पता नहीं क्या मथुरा से क्या हो गया चलते चलते और क्या रिपोर्ट आ गई। फोरेंसिक रिपोर्ट तो कुछ और कह रही? हाँ, फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है गौवंश, वो पता नहीं कैसे। जो पुलिस ने गोश्त बरामद किया था 3 से 4 किलो था, वहाँ पर वो 2 किलो आया। वेट लिया है पुलिस ने का अलग वेट है जो फर्द बरामदगी है, और यहाँ पर जो डॉक्टर के यहाँ है उसमें कम है। अब वहाँ से रिपोर्ट कैसे आ जाती है? जब कलर बता दिया, उसका सारी चीज़ बता दी, तो वहाँ गौवंश की रिपोर्ट आई है। ये खैर कोर्ट में है। हाँ चलिए, मामला कोर्ट में है, अब ये कार्रवाई तेजी से होगी और गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए, और इस प्रक्रिया में आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। बहरहाल आज मैं नोएडा कोर्ट के भीतर कुछ और मुवक्किल, कुछ और लोग जो न्याय की आस में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, उनके साथ क्या मामला है, उनके बीच माहौल क्या, कुछ ये भी दिखाता हूँ। आप अम्मा यहाँ कोर्ट में क्या चक्कर